19 करोड़ दे दो, ओके। 19 करोड़ अभी हो गए। 10वें मंथ आ जाओ। 10 मंथ इक्वल्स कितने हो गए ये? कितने हो गए? कितने हो गए? हाँ हाँ, तुम समझो 38 करोड़ हो गए राउंड अबाउट। अभी हमारा आखिरी 2 मंथ पड़े हैं, ये अभी तब नहीं डबल हुआ। ये देखो, अभी हमारा मार्क तो 1 साल का 10 महीनों में अचीव हो गया यार। हेलो एमआरबी नेशन, हेलो फैम। कैसे हो यार तुम सब लोग? ठीक हो? आई होप सो ठीक हो गए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे होगे अच्छे से, और अपने बहन भाइयों का और अपने बच्चों का सबसे बेहतरीन, सबसे बहुत आला, सबको अपनी नॉलेज से फ़ायदा दे रहे होगे, उम्मीद है। अच्छा, आज का बेसिकली क्या है कि आज हम लोगों ने पहले ही 5 सेकंड में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ना क्या, और आप तुम लोगों को ये आइडिया तो हो चुका होगा कि मैं टॉपिक्स यार बेसिकली ये मैंने कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है यूट्यूब में, कि अगर अच्छे स्टैट्स चाहिए आपको तो बेसिकली आप पहले टॉपिक्स तो बताओ कि आपने बात किसके बारे में करनी है। तो मैंने कहा आप लोगों की हेल्प के लिए ये पहले 3 ही के अंदर ना, कभी कभी अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है और कुछ चीज़ मैं फर्दर डिस्कस करना चाहूँ, 4-5 टॉपिक्स मैं इकट्ठे लिख दिया करूँगा। बट आप लोगों को पता है, जब मैं एक चीज़ के भी बारे में बात करता हूँ तो मैं फर्दर उसको अच्छी तरीके से इंजर पिंजर खोल देता हूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है, नहीं है? जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं उनको करता हो, उनको लग रहा होगा ये बंदा बकवास कर रहा है, बहुत सारी बकवास कर रहा है बातें करने के लिए, याद करने के लिए जो बोलता रहता है, बट खैर उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब वो मुझे जान जाएंगे तो फिर ये बातें नहीं करेंगे। और जो मेरे पुराने लोग मुझे सुन रहे हैं, यार ये जो मैंने बात लिखी है ना, तुम लोगों को बहुत ही घटिया लग रही होगी। तुम कहते होगे ये क्या बोल दिया एमआरबी आपने, मिस्टर बी, क्या बोल दिया ये बात आपने? $1 मिलियन? हम $1 मिलियन? क्यों लोगों के दिल में सवाल है कि अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं बात कर रहा हूँ $1 मिलियन की, ठीक है? मतलब कि $10 लाख की, ठीक है? और जो कि पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन तकरीबन 28 करोड़, ठीक है? ये हमने अचीव कैसे करना है? एज बीइंग इन टाइम फ्रेम में मैटर करता है, ठीक है? अगर यही 28 करोड़, ठीक है, यही 28 करोड़, ये अगर आप लोगों को 100 सालों में मिले ना, ठीक है, 28 करोड़ इन 100 ईयर्स, तो ये एक एवरेज सैलरीड पेशा इंसान के जितना ये हिसाब किताब बनता है। करके देख लो, हम करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर देख लेते हैं। तकरीबन 28 करोड़ लिखते हैं, एंड 7 zeros, 3 4 2 3 5 6 7 zeros, ठीक है? नहीं, 28 करोड़ हो गए। 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, हाँ हो गए। डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ठीक है? पहले तो ईयरली का निकालते हैं, कितने बन गए? 2 करोड़, नहीं, 0, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, 28 लाख। 1 साल के 28 लाख डिवाइड कर दो जी एक मंथ पे, तो 2,80,000 एक महीने का कमाया हुआ। तो ये 100 सालों में तुम्हें मिले, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल फजूल बात है, और ये इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है? और यही 28 करोड़ अगर मिले 1 साल में, देखो टाइम का ये होता है, ट्रेडिंग में सिर्फ टाइम नहीं देखा जाता, वो तो मैं आगे बताऊंगा कैसे, बट असली में भी टाइम ही देखा जाता है। अ रियल रिच एंड नॉर्मल पर्सन, ठीक है? ये बेसिकली फ़र्क है इसका। और मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर, ठीक है, इन 1 ईयर, ठीक है, यूजिंग एमआरबी आर्मी, ठीक है? एमआरबी आर्मी, एमआरबी नेशन, एमआरबी नेशन हमारी इस तरीके से कर सकती है क्योंकि इन लोगों को मैं पर्सनली अपने साथ, क्योंकि देखो, मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं खुद तुम लोगों के साथ स्मार्ट को अचीव करना जा रहा हूँ, ठीक है?
जो लोग मेरे साथ चलेंगे, जो लोग मुझे देखेंगे, और क्या पता वैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या पता कर भी चुका हूँ। तो खैर मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि बेसिकली 1 साल के अंदर 28 करोड़ कैसे कमाने हैं, और ये हमारे साथ एमआरबी के साथ कैसे करना है बेसिकली। इसका हिसाब किताब ऐसे होगा। अब इसको हम जरा ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। जो मैं बातें लिखता जा रहा हूँ ना, पहले किस्म के होते हैं सीएफडी ब्रोकर्स, ठीक है। सीएफडी ब्रोकर्स होते हैं। सीएफडी ब्रोकर्स वो होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं बाय सीएफडी, ठीक है। ये रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई हमें टेंशन नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तान में फ़िलहाल ऐसा कोई सीएफडी वेरीफाइड ब्रोकर करंटली मेरे इल्म में नहीं है, ओके। और एक होता है नॉन सीएफडी, ठीक है, ब्रोकर। अब इन ब्रोकर्स का क्या सीन है कि हमें फिर आइडिया ये है कि इनको हो सकता है किसी भी टाइम तकलीफ हो जाए हमें अपना पैसा देते हुए, और ये कभी भी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस डर में रहना है। अपना सारा पैसा नॉन सीएफडी वेरीफाइड ब्रोकर में, ठीक है, उसमें कभी भी नहीं रखना। वेरीफाइड में रख सकते हो, और वेरीफाइड में कौन आता है देखो, एम फ्यूचर्स। एम फ्यूचर्स सीएफडी, सीएफडी वेरीफाइड है, ठीक है। और ये माइकल साहब भी इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। एम फ्यूचर से ही वो ट्रेड करते हैं, और वो डायरेक्टली ट्रेड करते हैं इधर ही ट्रेडिंग व्यू पे। उनको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली बाय सेल दबाते हैं यहीं से, और यहीं से ट्रेड उनके लाइव दिख रही होती है, ठीक है। एम फ्यूचर सीएफडी वेरीफाइड है, बट इट इज़ फॉर ओनली, एक और बात बता दूं, बट ओनली फॉर यूएसए, यूएसए आवाम। अब हम लिख सकते हैं यूएसए सिटीजन, और यूएसए जो भी है, तो यूएसए आवाम, यूएसए आवाम, हाँ ठीक है, जो भी है। नहीं किसी को अच्छा लग रहा, ओके, बाय बाय। अच्छा, ठीक है, ये है सीएफडी वेरीफाइड ब्रोकर्स, ये वाले। और हमारे पास जो यहाँ पे हैं, जैसे एक्सनेस है, और भी टीसी बहुत सारे हैं, ठीक है। एक्सनेस, ये वो फलाना फलाना, ये है जी नॉन सीएफडी, ओके, नॉन सीएफडी। बट लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में ये यूज़ होते हैं। बट होता ये है कि आपको कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपना पैसा ना इनके अंदर रखें। जो गेम अभी मैं बताऊंगा ना, जो गेम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो तुम उसको कोशिश करो कि जो जो पैसा हो रहा है ना, ठीक है, जिस हिसाब से मल्टीपल हो रहे हैं, वो निकालते जाओ अपने किसी ना किसी वॉलेट में, अपने किसी ना किसी जगह पे, ओके। और मल्टीपल करना ही करना पड़ेगा, और जल्द, मतलब जैसे 6 महीने का आपका एक टारगेट था, निकालो। मैं ये नहीं कह रहा 1 महीने में ही इतना प्लस हुआ वो निकाल, ऐसे नहीं करना। एक स्पेसिफिक टाइम देना ताकि कंपाउंडिंग का फर्क पड़ सके, ओके। आओ नीचे आ जाओ, इसको यार इधर उधर घुमा देते हैं, ठीक है। इसको काफ़ी नीचे कर देते हैं ताकि जो अब हम लिखने लगे हैं उसमें हमें तंग ना करे कोई, ओके, ठीक है। अब क्या सीन है, एम फ्यूचर तो, ये जो भी हो, ठीक है, एम फ्यूचर तो वेरीफाइड है, मतलब इनमें से आप $1 बिलियन भी कमा के आप निकाल लो ना, नो इश्यूज, ठीक है। समझ आ रही है, इनको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। अब गेम में बताने क्या लगा हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों को अमीर होना ना, आओ अमीर होना बताता, और ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये बल्कि मेरी सारी आवाम के लिए, ये मेरी सारी आर्मी के लिए है, जो देखना चाहते हैं कि यार ट्रेडिंग में पैसा है या नहीं है, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि कुछ मोटिवेशन मिले, और ताकि आप लोगों को पता चले why I want everyone to get into trading। बट हाँ, एट द सेम टाइम सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबको समझ नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए अलग अलग काम बनाए। दो चीज़ें हैं जी, फंडेड अकाउंट, फंडेड अकाउंट, ओके, और एक है जी ब्रोकर अकाउंट, ठीक है। मज़ा आएगा, आज मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। पॉपकॉर्न पैन कुछ भी है ना, खाने पीने की चीज़ उठा लो, ब्रोकर अकाउंट, ठीक है। ब्रोकर अकाउंट एंड फंडेड अकाउंट, ठीक है। फंडेड अकाउंट हो गया, और ये ब्रोकर अकाउंट हो गया। फंडेड अकाउंट में क्या होता है, फंडेड अकाउंट में आपको, इसकी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। ब्रोकर अकाउंट के तो आपका अपना कैपिटल ही लगता है। ये हम इसकी बात लिख लेते हैं, ट्रेड विद ओन कैपिटल, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी ट्रेड अपने कैपिटल के हिसाब से करते हो,
ठीक है। अपने कैपिटल जो होता है उसी के ऊपर ट्रेड होती है, लॉस होता है तो असली लॉस भी अपना ही होता है, ठीक है। फंडेड अकाउंट का क्या सीन होता है? फंडेड अकाउंट के अंदर सीन ये होता है, हमें एक कैपिटल अलाउ किया जाता है, अलॉटेड, ठीक है। कैपिटल होता है वो, कैपिटल होता है, और बाय अ प्रॉपर फर्म, ठीक है। ये होते हैं फर्म के अकाउंट, फर्म्स होती हैं, ठीक है, फर्म्स अकाउंट, ओके। वो हमें कैपिटल अलॉट करती हैं और अपना परसेंटेज चार्ज करती है, ठीक है। जैसे उन्होंने मुझे कैपिटल दिया, लेट्स अज्यूम एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल दिया उन्होंने मुझे $10,000 का, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने तकरीबन $1,800 का, ये सीधा सीधा करते हैं ना, तकरीबन मैंने उसके ऊपर क्या किया, $1,000 का प्रॉफिट किया, ठीक है। ये मैं बहुत मिनिमम ले रहा हूँ, $1,000 का प्रॉफिट किया। अब वो प्रॉफिट का क्या करेगी वो, ये देखो, वो मुझे क्या करेगी वो, इस, ये क्या हो रहा है, अच्छा, वो क्या करेगी, इसमें से $800, 800 मुझे दे देगी, मुझे, मेरे, और $200 फर्म के, ओके। ये बात समझ आ गई है? ये बात समझ आ गई है या नहीं है? जल्दी 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 बताओ, क्लियर करो, क्लियर करो, इसको क्लियर करो। 80 और 20% का रूल होता है एट स्टार्ट, ठीक है। 80%, ओके, 80%, एंड 20% फर्म के, ओके। 80% आर्स, और 20% फर्म के, ठीक है, ये रूल होता है, ओके। रिमूव कर दूं, डिलीट कर दूं, कर देते हैं, ओके। अब क्या होता है फर्म के अंदर जो, अब जैसे मैंने एम फ्यूचर्स का बताया ब्रोकर का, तो आई थिंक फर्म का भी मुझे बताना चाहिए। फर्म के अंदर इनके आ जाते हैं, बता दूं बल्कि नहीं, रहने दो, ठीक है, अभी रहने दो। चलो लिख देता हूँ, मेरी फेवरेट फर्म ये है, FTMO, ओके। ये आपको अकाउंट से इतने इनके चैलेंजेस बाय करने पड़ते हैं, अगर आप इतने वेल हो, ये मैं बताऊंगा आप लोग कब काबिल हो जाओगे, मैं खुद सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एज बीइंग एक्टिव विद यू, तो मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला को पता है कब तक हूँ, बट फिलहाल यहीं हूँ। तो मैं आपको खुद बताऊंगा कि आप रेडी हो चुके हो और अब आप ट्रेड कर सकते हो, बट फिलहाल का जर्नी कौन सी चल रही है, बैक टेस्टिंग। ये बैक टेस्टिंग है, पुराना डाटा पढ़ना, क्या हुआ इसको पहले प्रिडिक्ट करना सीखो। जब ये आ जाएगा ना, उसके बाद लाइव चलती हुई मार्केट को प्रिडिक्ट करो, वो भी आ जाएगा, फिर डेमो ट्रेडिंग करनी है। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ टाइम तुम मुझे अपना दो, 1 साल बाद ये मिलियनियर बना के छोड़ देना है, अल्लाह ताला के हुक्म से, मेरा कोई कमाल नहीं। अच्छा, अब क्या होता है हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको दें, प्रॉप फर्म के आगे अगर आप नोट्स ले रहे हो तो प्रॉप फर्म के आगे लिखो FTMO, ठीक है, द फंडेड ट्रेडर, ओके, द फाइवर्स। ये सारी FTMO के साथ की और फर्म्स है, बट आई ट्रस्ट इन FTMO, ओके, लिख लो। दूसरी चीज, जब ये हमें अकाउंट अलॉट करती हैं, साथ ही साथ हमारे ना इनके कुछ चैलेंजेस बाय करने होते हैं, जैसे डॉलर, अगर 10,000 का अकाउंट है ना, ठीक है, 10,000 का अकाउंट है, तो उसके अंदर का जो हमें लिमिट होगी ना, आप समझो वो $1,000 का अकाउंट है, ओके। पूछो क्यों? क्योंकि जो इन इन ये जो हमें अकाउंट देते हैं ना, इनकी ड्रॉ डाउन लिमिट भी होती है, मतलब लॉस लिमिट होती है, इनकी लॉस लिमिट होती है, वो होती है हर अकाउंट की 10%, ठीक है। तो जब 10% लॉस हो गया, मैंने $1,000 लॉस कर दी, तो अकाउंट खत्म हो जाएगा, तो हम 10,000 का अकाउंट क्यों गिने, ठीक है। इसी तरीके से अगर यही अकाउंट, ठीक है, यही अकाउंट अगर ये है $1,00,000 का, ठीक है, $1,00,000 का ये अकाउंट है, तो हमारी लिमिट $10,000 हुई ना, एंड इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। ये अकाउंट आप लोगों का आ जाता होता है $550 के करीब, ठीक है। बट ये चैलेंज बाय करना होता, आपसे चैलेंज पास नहीं होगा, 1.5 लाख रुपए जो आप भरोगे, $550 लॉस में चला जाएगा, इसलिए अभी पंगे मत करना, जब तक मैं बोलूंगा नहीं, जब तक मैं अपनी प्यारी सी आर्मी को बताऊंगा नहीं, तब तक आप लोगों ने कुछ पंगे नहीं करने, ठीक है। अब
हम लोगों की क्या होता है, हम लोगों का हर, आपकी मैक्सिमम एलोकेशन आप जो मर्जी लो, ठीक है, बट हमारा ये है कि हम लोग कोशिश करें, ठीक है, कि हम अच्छे तरीके से, भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, जिसको देखना है वो रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, ओके। अच्छा, हमारा फर्स्ट गोल क्या होगा जब हम इधर पहुंच जाएंगे? फर्स्ट गोल इज मैक्सिमम एलोकेशन लेना। हमने अभी ऊपर बात की अलॉटेड कैपिटल देते हैं, तो हमारा चैलेंज है कि हमने टोटल अलॉटेड कैपिटल लेना है, जितना हमें मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। और एफटीएमओ का अलॉटेड कैपिटल है, अलॉटेड कैपिटल मैक्स, मैक्स इज, पता है कितना? बताओ कितना 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 कितना? $400,000। हाँ, मजे का काम है। $400,000 ये हमें देते हैं, तो इसको आप समझ लो ये अकाउंट हो गया तकरीबन, लॉस लिमिट लगा लो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया $40,000 का अकाउंट, विच इज़ इक्वल टू ₹1 करोड़ 20 lakhs का, ठीक है। ये इतने का अकाउंट हो गया, ओके। अब बेसिकली गेम आती कहाँ पे है, ठीक है। हमने तो भाई साहब कहा है कि हमने तो जानना किस पे है, $1 million के मार्क पे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो गेम कहाँ से शुरू होती है और क्या होती है, देखते जाना देखते जाना देखते जाना, बड़ा मजा आएगा, ओके। अब बेसिकली ये हम फंडेड अकाउंट के साइड में इनको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, ओके, 32 कर लेते हैं, और ये ब्रोकर के अकाउंट को भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा गोल क्या है, ठीक है, हमारा गोल क्या है? बेसिकली हमारा गोल ये है, ये देखो, आचो आचो आचो, ये मैं ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। हमारा गोल बेसिकली ये है, ये लो ड्रॉ हो गया। हमारा गोल क्या है? जैसे ही हम लोगों को मैक्सिमम एलोकेशन मिल जाएगी ना, समझो $400,000 का अकाउंट है, $40,000 लॉस में, तो समझ 1 करोड़ 20 लाख का ही अकाउंट है वो, ठीक है। हम इतना ही लॉस कर सकते हैं, तो जितना हम लॉस करते हैं हम उसको उतना ही गिनेंगे। शोखी मारने के लिए नहीं बोलना किसी को, हाँ भाई मेरे पास 12 करोड़ के मैं फंडिंग अकाउंट होल्ड करता हूँ, ऐसे नहीं बोलना। प्रॉप फॉर्म के अंदर अब सीन क्या आता है? अब मैं मंथ गिनूंगा, ठीक है, एक जगह मैं मंथ गिनूंगा और एक जगह आपने क्या गिनना है। मैं पहले आपको थोड़ी सी कहानी ये समझा दूं। एक दिन मेरे पास, थोड़ी सी पहले स्टोरी बैकवर्ड सुन लो, उसके बाद अपनी चलाते रहना, ठीक है। मेरे पास एक दिन $100 का अकाउंट है, जब ये मैं तब के दिनों की बात सुना रहा हूँ जब मुझे कुछ नहीं आता होता था। $100 का अकाउंट था, रातों रात मैंने थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा लिया, ठीक है, और रातों रात मैंने इसको चेंज कर दिया $100 के अंदर। तो मेरे पास टोटल कितना हो गए, मतलब मैंने प्लस कर दिया बेसिकली ना, प्लस कर दिया, तो मेरे पास रातों रात हो गए कितने? बताओ जी कितने? $200 हो गए। स्टार्ट मैंने किया था 100 से, और 100 को मैंने चेंज कर दिया ऊपर ट्रेड लेके, तो मैंने 100 प्लस कर दी $200। इसको हम कहते हैं 100% कैपिटल गेन, ओके, 100% कैपिटल गेन, ओके, इसको कहते हैं हम 100% कैपिटल गेन, ओके। ये 100% कैपिटल गेन जो है ना, ये आपका मंजन फरोश आपको कह सकते हैं, इनके अकाउंट होते हैं $1,000 के अकाउंट, रातों रात आपके ना $1 लाख के हो जाते हैं। ये इनका $100 से चैलेंज स्टार्ट किया, ये रातों रात इन्होंने ना बनाए जी $10,000, $1,000, मतलब $1,000 भी $100 से बनाए, तो 1,000% गेन है, ठीक है, 1,000% गेन है, ओके। और जो बंदा बोलता है ना कि यार मैंने रातों रात $100 और $10,000 बना दी, यार ये जुआरी लोग हैं, बेगैरत और इंतहाई गैरतमंद लोग नहीं है, गैरत नहीं है इनके अंदर। इनको खड़ा करके बीच बाजार में इनके वो थप्पड़ मुंह पे मारने चाहिए। और बस मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता, तो बेसिकली दैट इज 100% गेन, ठीक है। अब आप समझो मेरा अकाउंट है, समझ लो, ठीक है। अब हम समझ लेते 400,000 का है ना, ठीक है, मतलब 40,000 का है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर प्लस करता हूं, एक पूरा दिन लगा, मतलब पूरी रात के अंदर अगर मैं प्लस करता हूँ 40,000 ही, ठीक है, तो ये मेरे पास कितने हो गए? $80,000 हो गए, ठीक है। बज़ाहिर तो वो
$400,000 का अकाउंट लगना है, बट $80,000 हो गए हमारे पास। ये भी कितना गेन है? ये 100% गेन है। बट मैं आपको नहीं कहता आपने एक रात में डबल करना है यार, एक रात पे 100% गेन नहीं लेना। मैं 2 रातों में भी नहीं कहता, 10 दिनों में भी नहीं करना, 10 दिनों में भी नहीं करना, 30 डेज में भी नहीं करना। यू हैव टू डबल इट इन 60 डेज। 60 दिनों में इसको डबल करना है, 60 दिनों में। अब आप कहोगे मिस्टर भी हम फिर अमीर कैसे होंगे? प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सुनो तो सही। मैं बताता हूँ कैसे होगे। देखो, ये जो ट्रेडिंग की गेम है ना, कैपिटल की जो गेम है, तुम याद रखो तुम बैंक्स की गेम खेल रहे हो। जो जिस तरीके से बैंक्स पिछले 100 150 सालों से पैसा कमा रहे हैं। जल्दी का काम नहीं। अगर तुम्हें जल्दी अमीर हो के जल्दी गरीब हो ना, तो तुम दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है? ऐसे लोग चाहते हैं एक ही दिन में, वो क्या कहते हैं, घर आए, अगले दिन घर भी जाए, गाड़ी भी जाए, बीवी भी जाए। ठीक है? तो इसलिए कोशिश करो, ये हरकतें मत करो। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम एक महीना होता है ना, ट्रेडिंग मंथ एक होता है ना, 1 मंथ इस तरीके से गिनो। तुम $40,000 जो तुम्हारे पास 1,20,00,000 हैं, तुम्हें अलॉट हो गए, तुमने चैलेंजेस 4 पास किए। ठीक है? $1,00,000 वाले 4 अकाउंट है तुम्हारे पास। ठीक है? इस तरीके से तब जाके तुम्हारे पास $40,000 आएंगे। ओके? अब $40,000 को मैं पता है क्या कहता हूँ, इसको एक मंथ में ना, ठीक है, 20,000 बनाओ। ठीक है? कितना हो गया ये? 60% गेना है। ठीक है? $60,000 हो गया। एक मंथ में लेना है, एक मंथ में आपने लेना है 50% गेन। ठीक है? एक मंथ में, इन 1 मंथ। ओके? और यही चीज 60 डेज, अब कैसे, मतलब जैसी 30 दिनों में 50% गेन, डबल कितने में हो रहा है? 2 मंथ में हो रहा है। ठीक है? डबल हो रहा है। ओके? ये 2 महीने है ना, डबल हो रहा है ना। ओके? जो लोग, मैं बता रहा था, $100 से शुरुआत की थी मैंने, 100 से शुरुआत की थी, 200 हो गया था। ठीक है? जब मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा ना, जब तुम लोगों को एक बार समझ आ जाएंगी, मैं कह रहा हूं तुम लोग ट्रेड ले सकते हो वीआईपी तरीके से। बट मैं तुम्हें क्या कहता हूं, फैंसी नहीं होना। ये नहीं देखना एक बंदा 400 हैंडल्स पकड़ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट पकड़ रहा है ट्रेड की, वो नहीं होना। योर टारगेट इज 25 30 40 हैंडल्स पर ट्रेड। ओके? अच्छा, मैं उस साइड गलत निकल जाऊंगा, फिर आप लोगों को बात समझ नहीं आएगी, बट इतना ही टारगेट आपका। टारगेट इक्वल्स 50 हैंडल्स पर ट्रेड। ओके? ये आपका हैंडल है। ठीक है? ये आपको नज़र में रखना है, और इससे ऊपर नहीं जाना। जिस दिन तुम लालच करोगे, उस दिन इतनी गंदी मुंह की बल खा के गिरोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, 50% के 2 मंथ में जी हम पैसे डबल कर रहे थे। ठीक है? हमारा अकाउंट इतने का है ना। ठीक है? उन्होंने हमें पैसे दिए, हमने इतना पैसा, खुद का तो 1,20,00,000 है नहीं था हमारे पास। ठीक है? हमने, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है? $60,000। अब मैंने आप लोगों को ना गेन समझा दिए, किस तरीके से पैसे डबल हो रहे हैं। ओके? 60 डेज में डबल हो रहा है। ओके? प्रॉप फर्म का हमारे पास, ठीक है, 1,20,00,000 का अकाउंट है, और ये हमारे पास करंटली ब्रोकर अकाउंट 0 है, क्योंकि मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक रिच फैमिली से नहीं है, और आप लोगों को साथ ही लेके चलना है। ठीक है? 1 मंथ तुमने काम किया, इसको यार मैं ज़रा छोटा कर लूँ। ओके? 1 मंथ तुमने किया, 1 मंथ में तुमने तकरीबन तकरीबन इक्वल्स, मैंने अभी बताया था 50% गेन कितना बनता है $40,000 का? $20,000 बनते। ओके? अब माइनस कर दो 20% फीस इसमें से उनकी। ठीक है? इक्वल्स ये कितने बन गए, कैलकुलेटर कर लेते हैं। तकरीबन बन गए $16,000। ओके? $16,000 बन गए। ओके? ये 16,000 तुम पहले मंथ में अपना कैश कर लोगे। ओके? 16,000 कितने बने, एक मिनट रुको, कैलकुलेटर। और अभी अभी हम हिसाब किताब कर लेते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे प्यारे प्यारे आप जैसे बच्चों की तरह। 289 से, और 16,000। ओके? मुझे सिर्फ एक बात बता दो, रुपीज में अगर तुम्हारे पास 46 लाख रुपीज अ मंथ आ जाए,
तुम लोग तो पागल हो जाओगे ना, हो जाओगे ना, हो जाओगे। अब क्या करना है? अब तुम्हारा गोल क्या है? क्योंकि हमारा मिशन क्या था, देखो हम लोगों ने पहले निकाल के ये आईफोन ले लो, गाड़ियां, ये काम नहीं करने, हमने इधर तक जाना है। नेटवर्थ बढ़ानी है, असासे बनाने हैं, जमीन लो, घर लो, रेंटल इनकम बनाओ, ठीक है। और जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना करो। अब ये तुम्हारे पास फर्स्ट मंथ हो गया, ठीक है। सेकंड मंथ, ठीक है, यही सेम काम हो जाएगा, ओके। तुम्हारे पास एक मंथ का इतना आ रहा है, ठीक है, 46 लाख रुपीज अ मंथ तुम्हारे पास यहां से निकाल रहे हैं। तुम इसमें से 5-6 लाख रुपए खा लो, घर भी दे दो, खुद भी खा लो, ठीक है। 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तुमने करने हैं जी सेव, ठीक है। 40 × 3 कितने हो गए? 120। तुमने 3 महीने 40 लाख, 40 लैक्स सेव करना है। एल, हाँ, लैक्स सेव करना है। सेव फॉर 3 मंथ्स, ओके। 3 मंथ सेव करके ब्रोकर अकाउंट का कैपिटल कर देना है, कैपिटल टू असली अकाउंट का अपना। क्योंकि इन ये वाले कभी भी आपका एफटीएमओ, जितने भी चैलेंजेस वाले अकाउंट होते हैं ना, ये कभी भी प्रॉप फॉर्म भाग जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको फोकस किस पे करना है? अपने अकाउंट पे ना। जितना आप उनके लिए काम कर रहे हो, अपने अकाउंट पे नहीं कर सकते, हाँ। यही तुम्हें 1 करोड़ 20 लाख अपना जमा करना है। 1 करोड़ 20 लैक्स, ओके। 1 करोड़ लैक्स तुम्हें ना बस बना देने हैं, ओके। जो भी है, मेरे मुझे पता है स्पेलिंग गलत हो गए हैं, बट चलो ठीक कर देते हैं, ओके। अब तुम लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। सिर्फ मुझे एक बात बताओ, 46 लाख रुपए यहां से निकल रहा है, हर मंथ निकल रहा है, ठीक है। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा, तुमने और अकाउंट, दूसरी फर्म्स के भी अकाउंट लिए हैं, वो बहुत बड़ी कहानी होती थी, छोड़ दो उसको भी। 46 लाख रुपए आ रहे हैं पाकिस्तानी। 46 लाख रुपए क्या कम है? मेरा तमाम देखने वालों से सवाल है, 46 लाख रुपए पाकिस्तानी आ रहे हो, क्या तुम्हारे लिए ये पैसे कम है? हम्म। आंखों और कानों से और पता नहीं कहाँ कहाँ से धुएं निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे? निकल रहे हैं ना। अब तुम्हें मैं असल गेम बताता हूँ। ये तो ये आ रहा है, हर मंथ आ रहा है, ठीक है, ये आ ही रहा है, ये हर मंथ आ रहा है, ठीक है। ये एवरी मंथ आ रहे हैं, ओके, ठीक है। ये आपके एवरी मंथ आ रहे हैं, फर्दर आते ही जा रहे हैं आपके, ओके। और मैं इसके नीचे लगा देता हूँ ये, ठीक है। ये आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब कहानी कहाँ शुरू होती है? कहानी आपकी यहां से शुरू होती है कि आपने खाना पीना, घर वालों को पैसे, देखो 3 महीने जोड़ना है, बस 3 महीने 40 लाख जोड़ना है, 1 करोड़ 20 लाख इसके अंदर डाल दिए, फिर जो यहां से पैसा लेके सारा अय्याशी में उड़ाओ। अय्याशी से मुराद अपने माँ बाप की खिदमत में, उनको उम्रा कराने में, हज कराने में, जहां पे भी देना है, किसी की डोनेशन करने में, कुछ किसी की हेल्प करने में करना है, पैसे लगाओ वहां पे। और कुछ समझदार हैं, अगर इन्वेस्टर ना, कुछ बिजनेसमैन लोग हैं, तो भाई इन्वेस्ट करो ना पैसे यार, यहां से निकाल के। घर वालों को कितना देना है? 15 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, बाकी 20 लाख लगा दो कहीं, ओके। अब यहाँ का क्या सीन है, मैं तुम्हें ना ऐसी चीज दिखाऊंगा, तुम लोगों का दिमाग खराब वाकई हो जाएगा। सुनो, 1 मंथ पे चल रहे हैं हम, ठीक है। 1 मंथ यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। हमने हमने ना यहाँ पे जितना 50% हम गेन ले रहे हैं ना, बल्कि हम ना यहाँ पे लिख ही देते हैं, 50% गेन आ मंथ, ओके। ये बात मैं यहाँ लिख के चलूंगा, ओके। ये बात का आइडिया आपने यहाँ पे भी लगाना है। देखो 50% गेन इतनी बड़ी बात नहीं, लोग 200 200 300 300% गेन भी लेते हैं, बट पहले सीख लो, फिर तुम 100% गेन एक मंथ का भी लोगे। बट अभी अपनी जरा लालच को और अपने जरा चीजों को कंट्रोल में रखो, ठीक है। आ जाओ। अब मैं कहानी जो गिनवा रहा हूं ना, अभी हम इकट्ठे बैठ के गिनेंगे, ठीक है। 1 मंथ का सिनेरियो ये है, वन, ठीक है। 1 मंथ का सिनेरियो सिनेरियो ये है। 1 मंथ में आपके पास शुरू में, ठीक है, आप समझो, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ 0 मंथ से, ठीक है, 0 मंथ्स,
जीरो मंथ में आपके पास आपके अकाउंट में कितने थे? 1 करोड़ 20 लाख ही थे, ठीक है। अब आ जाओ जी, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा हर मंथ 50% गेन है ना, तो हर 2 मंथ बाद 2 मंथ बाद क्या होता है? हमारा पैसा हो गया जी डबल। 1 करोड़ 20 लाख का कितना होता है? बचाओ, बताओ जी बताओ। 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है। खाना पीने उधर से निकल रहा है, इसको नहीं छेड़ना। ये जो बस हो रहा है इसको बनाते जाना है। चौथे मंथ, ठीक है। अब देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। ठीक है, कितना हो गया? तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख हो गया ये। ठीक है, अब स्पीड देखने इसकी। 6 मंथ, ओके। तो अब आ जाओ जी, तकरीबन 9 करोड़, ठीक है। और कर लो 60 लाख, ठीक है। 60 लाख, ओके। अब 8वें मंथ आ जाओ। हमने बात की है 1 साल की, ओके। 8वें मंथ आ जाओ। 8वें मंथ क्या सीन बना? बताओ बताओ, कितने हो गए? 18 करोड़। बल्कि इसको सीधा सीधा 19 करोड़ ही कर लो, सीधा सीधा मोटा मोटा 19 करोड़ कर लो, ओके। 19 करोड़ अब भी हो गए। 10वें मंथ आ जाओ। 10 मंथ इक्वल्स कितने हो गए ये? कितने हो गए? कितने हो गए? हाँ हाँ, तुम समझो 38 करोड़ हो गए, राउंड अबाउट। अब भी हमारा आखिरी 2 मंथ पड़े हैं, ये अभी तब नहीं डबल हुआ। ये देखो, अभी हमारा मार्क तो 1 साल का 10 महीनों में अचीव हो गया यार। 10 महीनों में अचीव हो गया। अभी आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। 12 मंथ पूरे कर देते हैं आपके सामने। 12 मंथ में आ जाओ, इक्वल्स कितने हो गए? सीधा हिसाब है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। 76 करोड़ हो गया, राउंड अबाउट। तुम अपने माँ बाप को बोलो 1 साल में एक काम करूंगा, 1 साल में सीखने में लगाऊंगा, पूरा 1 साल लगाऊंगा, उसके 1 साल बाद मैं 80 से 100 करोड़ का मालिक होऊंगा, तुम्हारे छित्तर मार मार के ना बांदर बना देंगे घर वाले। ऐसा है? ऐसा है या नहीं है? और इस पैसे को नहीं छेड़ना हमने। जब इतने पैसे हो जाएं, 1 साल रखना है, 2 साल, अभी तो मैं 2 साल तक नहीं गया इसको रखे रखे। और इसको हम कहते हैं एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दैट इज योर एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। समझ रहे हो? ये है कंपाउंडिंग। पैसों की कंपाउंडिंग इस तरीके से होती है। ये होता है क्योंकि देखो, तुम इधर से तो पैसे निकाल रहे हो। अगर ये कम पड़ते हैं, ठीक है, ये कम पड़ते हैं, दूसरी प्रोफर्म का अकाउंट ले लो, 40 लाख आ रहा था, आओ जी, एक और आ गया ऐसा, 80 लाख पर मंथ। 80 लाख पर मंथ, 80 लाख पर मंथ कम है? घर वालों को देने के लिए कम है? बता दो, ये कम पड़े थे ना, चलो ये ले लो, 80 लाख कम है, उड़ाओ। इसको बस मल्टीप्लाई होने दो। अब जो मैंने बात की थी कि $1 मिलियन 10 लाख होते हैं 28 करोड़ इन 1 ईयर। तो तुम किस कैटेगरी में यार, रियल रिच में आए या नहीं आए? देखो, तुम 16-16 साल डॉक्टर की पढ़ाई करते हो, और डॉक्टर का, एमबीबीएस का आजकल सिनेरियो देख रहा हूं मैं। सीट्स जिस तरीके से बिकती है ना, और जिस तरीके से लोगों का टैलेंट खा जाते हैं, तो क्यों इस तरीके की चीज़ों के पीछे भागना है, रैट रेस के पीछे? मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर लॉयर बुरे होते हैं, इनकी हमें ज़रूरत है। पर ये जो इंजीनियर एमबीबीएस क्या होते हैं, सारी बकवास क्या है यार? क्या किया लोगों ने? अब जो मैं इधर बता रहा हूँ, इधर मुझे बहुत सारे लोग गालियाँ निकालने वाले होंगे। तो मुझे तो इनकी मतलब, सीधी बात है, मुझे, मैं अब गालियाँ नहीं देना चाहता, बट मुझे इनकी बाजी का रिश्ता नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो भी बकवास है ना, तुम लोग मानते हो मानो, नहीं मानते तो फिर ये समझ लो बैंक्स ये सारा काम करके सालों से अमीर हो रहे हैं। क्योंकि जो बैंक तुम्हें 1 करोड़ के पीछे 1% दे रहा है ना रिटर्न, और तुम 1 लाख लेकर बड़ा खुश हो जाते हो, ठीक है, सूद भी खाते हो, हराम। वही बैंक 1 करोड़ तुम्हारे का ना
राउंड अबाउट 50% गेन बनाता है। तुम्हें कितना देता है? 1 लाख। खुद कितना खा रहा है? बस ये आइडिया तुम खुद समझ लो। तो ये सारा सिनेरियो है और यही सारी चीज़ मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा था। देखो, मुझे सिर्फ अपना 1 साल दे दो। मुझे अपना 1 साल दे दो। भरपूर तरीके से 1 साल दे दो। मल्टी मिलियन डॉलर के क्लब में लाके खड़े कर दिए जाओगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इसको दूसरों के साथ भेजो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं नहीं, ये बात लीक हो जाएगी और ये बात बाहर चली जाएगी और ये सारा अल्लाह का नाम लो, ठीक है? जो बेचारे, अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारी फुप्पो की बेटी या फुप्पो का बेटा या इधर कोई वो क्या कहते हैं, मोहल्ले में तुम्हारे कोई हमसाए या इधर उधर के लोग अगर सुन के वो उनका बेटा या चाचा शकूर की बेटी, ये सब लोग अगर अमीर या गरीब हो जाएंगे, तो फिर तुम लोगों का अल्लाह हाफिज है। इसलिए ये काम नहीं करने। अपने साथ दूसरों का भी फ़ायदा सोचना है, तब अल्लाह ताला इन सब चीज़ों में बरकत डालेंगे। ऐसे नहीं होगा फ़ायदा कुछ भी। ओके। और कोशिश करो अपने आप को जल्द अज जल्द बस सीखने पे लगाओ जो मैं कह रहा हूँ। अगर फिर जो मेरी बात नहीं ना मानेगा, फिर मैं उसको इसमें अंदर काउंट नहीं करूँगा, MRB नेशन के अंदर काउंट नहीं करूँगा। तो फिर मैं उसको अपने ग्रुप में और अपनी चीज़ों में, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं बेचता, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, ठीक है? अगर मैंने कोई पेड सर्विस शुरू की तो वो मंजन बेचना नहीं होगा, वो कोई भी कोर्स बेचना नहीं होगा, मैं तुम्हें फ्री में ही सिखा रहा हूँ, ठीक है? और दूसरी बात, जो मेरी MRB नेशन का हिस्सा नहीं ना बनेगा, तो फिर जो नहीं ना, जो फिर मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं ना हो सकता, फिर वो किसी का नहीं हो सकता। ओके। अब तुम देख लो तुम्हें फॉलो करना है या नहीं करना अपने मिस्टर बी को। खैर, आप लोगों के तो मिस्टर बी नहीं, और आपके MRB सर को, ठीक है? अब आप ये सब चीज़ें देख लो, और मैं आप लोगों का भाई हूँ, मैं नहीं चाहता आप मुझे सर कहो, ठीक है? और मैं आप लोगों का भाई हूँ, ठीक है, बासिल भाई। और दूसरी बात क्या है कि बस जो मैं समझा रहा हूँ प्लीज़ समझो। ओके। और ये आज मुझे लगता है आज बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज पैसे की बात हुई है, तो आज मज़ा शदीद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। सबको फ़ी अमान अल्लाह।